हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश और पोएम नंबर 3। पोएम्स टाइटल इज अ टाइगर इन द जू एंड इट्स पोएट इज लेस्ली नॉरिस। Leslie Norris is the poet of this poem and he has described a tiger who lives in the zoo. चलिए पढ़ते हैं। He stalks in his vivid steps. ये टाइगर के लिए आया है। वह stalks चलता है in his vivid steps अपनी स्पष्ट धारियों के साथ। The few steps of his cage अपने पिंजरे में कुछ कदम on pads of velvet quiet in his quiet rest. पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इसका मीनिंग है कि जो उसके पाज हैं बिल्कुल ही गद्दीदार हैं, मखमली हैं, तो लेकिन फिर भी वो शांत और स्वच्छता से अपने पिंजरे में चल रहा है। क्वाइट रेज मीन्स होता है क्रोध, और शांत भी है और क्रोध में भी है, क्योंकि अब उसके बस में कुछ नहीं है तो वो क्रोधित होकर अपने पिंजरे में चल रहा है। सेकेंड पैराग्राफ, He should be lurking in shadow। अब कवि ये कहना चाहता है कि अगर वह पिंजरे में कैद ना होता तो क्या कर रहा होता? लर्किंग, हाइडिंग। लर्किंग मीन्स क्या होता है? छिपना। तो वह छिप रहा होता शैडो, किसी छाया में। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में खिसकते हुए। नियर द वाटर होल, वाटर होल क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे झरने हैं, जलप्रपात हैं, उनके पास में। वेयर द प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे मोटे हिरन गुजरते हैं। तो इस प्रकार से नेचुरल सीन होता है, नेचुरल स्थान होता है किसी व्यक्ति का या किसी जानवर का, तो वो इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। लेकिन ये टाइगर जो कि बताया गया ये जू में कैद है। आगे पढ़ते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अब कैसे? स्नार्लिंग, जैसे इसमें स्नार्लिंग करना चाहिए कहाँ पर? अराउंड द हाउसेस। स्नार्लिंग का मीनिंग होता है तेज आवाज करते हुए। जो जंगल के किनारे जो कुछ घर बने हुए हैं उनके चारों तरफ उसे तेज गर्जना करते हुए घूमना चाहिए। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद फैंग्स दांतों को दिखाना चाहिए। हिज क्लास, अपने क्लास को दिखाना चाहिए। एंड टेरराइजिंग द विलेज, और इस प्रकार से जंगल को क्या करना चाहिए? बिल्कुल भय से व्याप्त कर देना चाहिए। जैसे कि कोई भी जब एनिमल होता है इस प्रकार का, लॉयन हो या टाइगर हो, तो पूरा जंगल भय से, या जंगल के आसपास जो गांव बसे होते हैं हमेशा भय में डूबे रहते हैं। तो अगर व्यक्ति अगर इस प्रकार से उसके बारे में सोचेगा तो जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो अपने नेचुरल स्थान पर ही अच्छी लगती हैं। बट लेकिन अब कभी ये बताता लेकिन क्या समस्या है? ही इज लॉग, ही हु टाइगर इज लॉग इन अ कॉन्क्रीट सेल, बहुत ही कंक्रीट की सेल अर्थात जो पिंजरे में वो कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो उसकी शक्ति है बिहाइंड बार्स जैसे उसके पिंजरे के अंदर रह गई है, उसके कैद में है, मतलब वो कैद में है इसलिए उसकी शक्ति उस कैद खाने के अंदर है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और स्टॉकिंग चलता हुआ है लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के ही पूरी लंबाई में। इग्नोरिंग, और वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को। वैसे कोई भी जंगली जानवर होता है, किसी विजिटर के आने पर उसे पता चल जाए कि कोई विजिटर आ रहा है तो वो तुरंत प्रयास करता है कि किस प्रकार से इसका शिकार किया जाए, लेकिन वो इसको इग्नोर कर सकता है क्योंकि वो शिकार यहाँ पर नहीं कर सकता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और अपने पिंजरे में ही वह अंतिम आवाज रात्रि में सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स जो कि पेट्रोलिंग कर रही हैं, जो वहाँ आवागमन कर रही हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और स्टेयर्स घूरता रहता है, देखता रहता है वो ध्यान से अपनी चमकदार आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारों को। अर्थात वो कैद में है, वो परतंत्र है। इस कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार ने मानव ने अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों जानवरों को कैद करके उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम को पढ़ें, इसको समझें और इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं वो आप करने का प्रयास करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।